कल से जो अभ्यास करा रहे हैं जी, वो अभ्यास में क्या समझ में आ रहा है? कुछ अभ्यास में समझ में आ रहा था कि जब पूरी मतलब हर अंग का जो है चेक कर लिया जाए, दर्द कुछ नहीं है, तो उसके बाद अपना एकाग्र मन हो जाए, शांति हो जाए। यही समझ में आया कि मन एकाग्र हो जाता है, तब रिलैक्स होता है, शरीर भी मतलब शांत हो जाती है। अच्छा, मैं स्वयं कौन हूँ को जानने के लिए अपने ही चंचल मन को एकाग्र, स्थिर एवं शांत करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 863 दिन हो गए। तारीख 19 मार्च सन 2024, दिन मंगलवार, सायंकाल का समय। मैं कई बार कह चुका हूं कि व्यवहार और परमार्थ अध्यात्म दो क्षेत्र है। शरीर है तो व्यवहार करना पड़ेगा, और व्यवहार करते समय शरीर को मैं मानना जरूरी है, और सब लोग कर भी रहे हैं। शरीर को मैं मान करके जब काम करते हैं तो अपनी गरीबी, अमीरी, दुख सुख, ठंडी गर्मी, भूख प्यास सब समझ में आता है। तो जो परेशानी, जो दुख, जो पीड़ा मुझे अनुभव हो रहा है, उसका निराकरण हम व्यवहारिक रूप से उसको ठीक करते हैं, क्योंकि मुझे अनुभव हो रहा है। भूख मेरा है, ठंडी मेरा है, गर्मी मेरा है, बरसात मेरा है, तो उससे मुक्त होने के लिए या जो अनुभव हो रहा है उससे अपने आप को बचाने के लिए संसाधनों की जो कमी है, उस कमी को दूर कौन करेगा? जिसको महसूस हो रहा है वही करेगा ना जी। और वही जब करता है तो सामाजिक रूप से, प्राकृतिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर प्रकार से वो संतुष्ट और तृप्त रहता है, सुखी और संपन्न रहता है। लेकिन जब स्वयं न करके दूसरे के कार्य क्षेत्र में जब हम हस्तक्षेप करते हैं तो यही समाज किन किन रूपों में हमारा नाम रखता है, या हमें किन किन रूपों में देखता है, या जिन जिन रूपों में मुझे देखा है या देख रहा है उसी तरह से मेरे साथ व्यवहार भी करता है। आप अगर शुद्ध ईमानदारी पूर्वक अपने ही शरीर से उपार्जन करके और अपने ही शरीर की समस्याओं का समाधान करते हैं, भूख से लेकर के ठंडी गर्मी तक, बरसात तक, घर मकान तक, तो आप एक सभ्य मनुष्य के रूप में समाज के सामने प्रस्तुत होते हैं। समाज आपको एक सभ्य मनुष्य के रूप में देखता है, ईमानदार,
सत्यनिष्ठ, और आपका अनुकरण हर आदमी करने की कोशिश करता है और उदाहरण के रूप में आपको प्रस्तुत भी करता है। देखिए फलाने बाबू हैं, ठंडी गर्मी बरसात सबको सहन करके देखिए अपने काम में लगे हुए हैं। एक नजीर बनते हैं आप, एक उदाहरण बनते हैं आप। लेकिन जैसे ही अपना काम छोड़ के दूसरे कामों में आप हस्तक्षेप करते हैं तो नाम बदल जाता है कि नहीं, भाषा बदल जाती है कि नहीं। चोर, ठग, बेईमान, छली, कपटी, रागी, दोषी, चुगलखोर, निंदक, दुनिया भर के नाम रखे हुए हैं। आप जैसे अपना काम छोड़ करके दूसरे के हस्तक्षेप करते हैं दूसरे के कार्य क्षेत्र में, वैसे ही आपका नाम गांव सब बदल जाता है कि नहीं, भाषा बदल जाती है। लेकिन जब आप ईमानदारी पूर्वक अपने स्वयं के भीतर की आवाज को सुन करके अपनी समस्या स्वयं समाधान करते हैं तो यही समाज आपको एक नजीर यानी उदाहरण के रूप में लेता है, क्योंकि वह मनुष्य देख रहा है कि ये सचमुच आप ईमानदारी पूर्वक ठंडे दिमाग से, शुद्ध मन से, शुद्ध शरीर से अपना काम कर रहे हैं। ये तो हो गया व्यवहार का। अध्यात्म शब्द का मैंने व्याख्या किया कि आदि धन आत्म, आदि अधूरा शब्द है, पूरा करेंगे तो अध्याय और अध्ययन दो शब्द बनता है। तो किस अध्याय का अध्ययन करना है तो उसी में अंतिम में लिखा आत्म, अध्यात्म है ना, आत्म शब्द अलग हो गया, आदि अलग हो गया। तो आत्म शब्द का क्या मतलब होता है, स्व, स्वयं, मैं और निज, अर्थात स्वयं मैं कौन हूं, क्या ये शरीर ही मैं हूं। अगर ये शरीर ही मैं होता तो मेरे शरीर जैसे कितने शरीरधारी जमीन पर लेटे पड़े हैं, जिनको आप मृत्यु कहते हैं, लेटे पड़े हैं, सामने हैं। अगर मैं शरीर होता तो शरीर उठ करके स्वयं जो है शमशान घाट पे चला जाता, या वो स्वयं आंख से देख करके पहचान लेता। लेकिन उस शरीर में जो शरीर का उपयोग करने वाला था उस पर से उतर गया, वो शरीर जड़वत वहीं पड़ा हुआ है। आंख खुला है लेकिन रूप को देख नहीं सकता, पहचान नहीं सकता। कान खुला है, आवाज अंदर जा रही लेकिन ग्रहण करने वाला नहीं है। हमने बहुत शरीरों को देखा है, पंडित जी लोग जो अंतिम संस्कार करवाते हैं तो पंचगव्य वगैरह मुंह में डलवाते हैं, तुलसी पत्ता डलवाते हैं, गंगा जल डलवाते हैं, दूध डलवाते हैं, लेकिन क्या वो अंदर ग्रहण करता है? वो यहीं से वापस बाहर निकल जाता है। आंख से हम लोग देखते हैं तो वहां पर हम लोगों का जरा सा भी, क्योंकि पूर्व संस्कार नहीं है और इस तरह का कोई ज्ञान हम लोग चर्चा में सुने नहीं है, इसलिए शरीर के बारे में ज्ञान नहीं हो पाता कि उसमें कोई था जो इसको ग्रहण कर रहा था, वो कौन था। और इन्हीं सब चीजों का आकलन हमारे पूर्व के ऋषियों ने किया। आखिर वो कौन था इस शरीर में? अभी शरीर के द्वारा वो हाथ से काम कर रहा था, पैर से चल रहा था, मुंह से खा रहा था, आंख से देख रहा था, कान से सुन रहा था। और कौन उसमें से उतर गया कि शरीर वही पड़ी है, ना हाथ हिल रहा ना पैर चल रहा, यानी शरीर में कोई क्रिया नहीं हो रही है जो इसके पहले हो रहा था। तो कौन है? इस तरह से जब खोज करते हैं तब हम अपने शरीर और मैं का अंतर महसूस होता है। पहले मैंने श्वास को दिखाया तो श्वास और मैं अलग अलग महसूस हुए कि नहीं जी। श्वास मेरा है, ये समझ में बात आई। श्वास मेरा है, उस श्वास में मुझे क्या क्या मिल रहा है, सुगंध, दुर्गंध, सामान, ठंड, गर्म, शीतल। शरीर के अंग पे, नाक के निचले हिस्से पे, ओठ के ऊपरी हिस्से पे, यहाँ ये मोछ के एरिया में, यहाँ पे गीलापन, सूखापन, खिंचाव, खुजली, क्या महसूस हो रहा है? तो ये मैं हूं या मेरा है? मैं होता तो दिखाई नहीं देता, मेरा है इसलिए, क्योंकि मेरे से अलग है इसलिए दिखाई दे रहा। मैं देख रहा हूं क्योंकि मेरे से अलग की वस्तु ही दिखाई देती है, जो देखने वाला स्वयं है वो दिखाई नहीं देता है।
वो तो स्वयं देखने वाला ही है। जी। जो दिखाई दे रहा है इसका मतलब है मेरे से बाहर की वस्तु है। अस्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से सूक्ष्मतर। श्वास मेरे से अलग है तब दिखाई दे रहा है। सूक्ष्म से सूक्ष्मतर की ओर चलिए। जी। श्वास मैं देख रहा हूं, न कि श्वास मुझे देख रहा है। जी। क्योंकि श्वास मेरे से अलग है और मैं श्वास से अलग हूं। दो वस्तुओं का ज्ञान होता है। जी। और श्वास में क्या क्या मिल रहा है, तो जो कुछ भी श्वास में चल रहा है, क्या श्वास अपने आप में जानता है किसमें सुगंध है दुर्गंध है? हाँ, जानता हूँ ना। इसका मतलब है कि उसमें जो कुछ भी है वो मैं देख रहा हूं। जी। वो मैं देखने वाला और दिखाई देने वाला, देखने वाला दिखाई देने वाला दो वस्तु हो गए ना, जी। एकदम अलग अलग। ये तो अभी हम मोटी मोटी चीजों को दिखा रहे हैं। श्वास मोटा चीज है। जी। शरीर के जो अंग हैं वो मोटे मोटे हैं। कल से जो मैंने शुरू किया जी। कि श्वास को देखने के बजाय अब शरीर के ऊपरी हिस्से यानी तलवे से लेकर के, मस्तिष्क के तलवे से लेकर के और पैर के नीचे हाँ, जो हमारे उंगलियां हैं, उंगलियों के ऊपरी भाग तक पूरे को टटोलिए तो शरीर और मैं, क्योंकि शरीर मेरा है न कि मैं हूं, जी। तो मेरे से अलग है मेरा शरीर, ये मुझे आभास हो रहा है, तब वो मुझे दिखाई दे रहा है। अगर वो मैं आभास ना होता तो दिखाई नहीं देता। अब शुरू करिए यहां से देखना। इसमें अभी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी हमें जोड़ने की जरूरत है। हम मस्तिष्क के तलवे को देख रहे हैं। तो क्या देखने से पहले हमारा मस्तिष्क नहीं था? था। क्या देखते समय सिर्फ हमारा मस्तिष्क है? क्या देखने के बाद जो हम देखना शुरू किए हैं, क्या देखने के बाद हमारा मस्तिष्क नहीं रहेगा? रहेगा। तो मस्तिष्क और मैं दोनों अलग अलग हुए कि नहीं? तो अब हम जब मस्तिष्क को देखना शुरू किए, ये जो कपड़ा हमारे मतलब तौलिया हमारे सर पर है, तो सर पर यहाँ जहाँ ये है जितनी एरिया में, वहां हमें दबाव महसूस करा रहा है। जी, लोड हो रहा है। और जब ये इस पर नहीं था तो दबाव नहीं था, तो तभी मैं था। इस पर है तभी मैं हूं और दबाव महसूस हो रहा, और इसी को मैं हटा दिया। रिलैक्स हो गया। जो दबाव महसूस हो रहा था, जैसे बाहर कपड़ा अलग हुआ, बाहर का हवा ठंडा जहां लग रहा है, अब देखिए एक आनंद की अनुभूति हो रही है। तो आनंद की अनुभूति और अनुभूति करता दो चीजें महसूस हुई नहीं, अनुभूति और अनुभूति करता। तो क्या अनुभूति करता अपने आप को देख रहा है? क्या स्वयं का अनुभव कर रहा है? नहीं। तो बाहरी वस्तुओं का हम अनुभव करते हैं। अनु माने पीछे, भाव माने उत्पन्न होना। प्रयोग करने के पीछे जो उत्पन्न होता है उसे अनुभवजन्य ज्ञान कहते हैं। लेकिन अनुभव करता कौन है? जो प्रयोग कर रहा वो कौन है? तो क्या प्रयोगकर्ता को स्वयं को ज्ञान है मैं प्रयोग कर रहा हूं? स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्मोत्तर। अब सूक्ष्मोत्तर की ओर उत्तर मिल रहा है। यहाँ पे मैं और मेरे का अंतर दिख रहा है, तो उत्तर मिल रहा है। यानी ये शरीर मैं नहीं, मेरा एकदम स्पष्ट। जब इसका अभ्यास थोड़ा पूर्ण करेंगे, जैसे मैंने श्वास का अभ्यास करवाया 861-62 दिन तक, ऐसे ही जब आप हम 862 तक यानी 60 दिन तक, 860 दिन तक जब हम मैं और मेरे का अंतर कराएंगे, तो एकदम जैसे मकान और मकान मालिक, जैसे दीवार को देखने वाला, दीवार को चुनने वाला अलग अलग है,
ऐसे इसी शरीर में, मैं शुरू में आपको बताया था कि जैसे ये मकान और मकान के बीच में मैं, ऐसे शरीर और शरीर के बीच में मैं, ये आभास होगा। तो ये जो प्रश्न उठता है कि शरीर छूटने के बाद ये आत्मा कहाँ जाती है, तो जब इच्छा रह जाएगी तो लौट के पुनः आना पड़ेगा, यानी शरीर धारण करना होगा, और इच्छा नहीं है तो कहाँ रहेगी, जिसको मोक्ष अवस्था कहते हैं, उस अवस्था में कहाँ रहेगी, उसका आभास यहां होगा। जब हम अपने शरीर के प्रत्येक अंगों को देखेंगे अपने से अलग, और मैं अपने आप को अलग महसूस करूंगा चेतनावस्था में, तो सभी शरीर के अंगों में, जैसे मान लीजिए हम देख रहे हैं तो यहाँ कपड़ा था, दबाव महसूस हो रहा था, तो कपड़ा नहीं था तो दबाव, तब भी तो ये मस्तिष्क था जी। जब कपड़ा यहाँ नहीं था तो भी शरीर, ये हमारे मस्तिष्क के पिछला हिस्सा था, और कपड़े रखने के बाद भी मैं हूं, लेकिन कपड़ा न रहने के पहले मुझे क्या आभास हो रहा था, मैंने कभी आभास किया ही नहीं जी। कपड़ा रखने के बाद आभास हो रहा तो वो आभास करता मैं हूं, ये स्वयं अपने आप में आभास नहीं कर रहा है जी, मैं कर रहा हूं। और दबाव जब वहां से खत्म हो गया तो भी तो मैं हूं जी। तो जो यहां हल्का फुल्का जो हवा लगा, आनंद की अनुभूति कराया, तो उस आनंद की अनुभूति और दबाव में क्या अंतर है, खाली आनंद और दुख का अंतर है, शब्द का अंतर है, लेकिन वो जो जगह है वो तो वही है, अनुभव करता भी वही है जी। और अनुभूति जो हो रही है वो अलग अलग हो रही है। यहाँ वस्त्र था तो दबाव महसूस करा रहा था, अनुभव हो रहा था दबाव का, वस्त्र हट गया तो वो दबाव खत्म हो गया, तो एक आनंद की अनुभूति करा रहा। तो दो चीज हो गई, एक दुख का अनुभव, एक सुख का अनुभव, लेकिन अनुभव करता में क्या दुख सुख है, अनुभव करता तो सुख कहाँ है, वो तो सामान्य अवस्था उसकी एकदम। उसी को मैं यहां दिखा रहा हूं अंदर, कि अपने शरीर के अंगों को देखिए। जब हम देखने लगते हैं तो दबाव, तनाव, दर्द, पीड़ा, जो कुछ भी अनुभव हो रहा, तो जब हम नहीं देख रहे थे तो भी तो वो दर्द रहा होगा, लेकिन आभास नहीं करा रहा था। हम देखना शुरू किए तो दबाव, तनाव, दर्द, पीड़ा अनुभव हो रहा है। और उसी को जब हम लगातार देखते हैं तो वही दबाव, तनाव, खिंचाव, दर्द, पीड़ा खत्म हो जाता है, अपने आप हल्का हो जाता है, महसूस नहीं होने देता है। तो मैं उस समय में कैसे लगता हूं, क्योंकि दर्द गायब हो गया, शांति दिलानी, शांत रहते हैं। तो दृश्य खत्म हो गया, दृष्टा शेष बचा, और जो शेष दृष्टा बचा है, अनुभूत हो रही है, वहां कोई स्थिति मन की नहीं है, बिल्कुल जो अनुभव हो रहा है वो आपकी है। और वही जो मैं बार बार कह रहा हूं, आकाश तत्व, राम क्या है, आकाश तत्व। तो जब मन के अंदर में ना दुख की अनुभव हो रही, ना सुख का अनुभव हो रहा, उस समय की जो स्थिति है वही तो आकाश तत्व है, और वही मैं हूं, एकदम शांत। अपने ही शरीर के मस्तिष्क से लेकर के दाएं बाएं अंगों को देखते हुए, पैर के निचले हिस्से, पैर के तलवे तक, पैर के अंगुलियों के ऊपरी भाग तक, दर्द, पीड़ा, तनाव, दबाव, जो कुछ भी, एक एक साइड से देखिए, एक एक तरफ से। पहला शुरुआत करिए दाहिने तरफ से। अब मैं बोलूंगा नहीं, अपने भीतर ही इस चीज का देखते हुए, आभास करते हुए, अनुभव करते हुए अपना क्रिया स्वयं अंदर करिए।
अब देखेंगे कि जब हम अपने शरीर को और शरीर के अंगों को और उसमें जो कुछ प्राप्त हो रहा है, मान लें दर्द महसूस हो रहा है, तो देखने से पहले वहाँ दर्द था कि नहीं, देखते समय दर्द है या नहीं, देखते देखते वो दर्द कहाँ गायब हो गया। तो जो दृश्य था वो पहले था कि नहीं, आकलन करिए। वर्तमान में जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, सत्य मान रहा है या वो असत्य मान रहा है, या उसके बारे में जानकारी रखता है कि अभी एक क्षण बाद नहीं रहेगा। तो दृश्य जब तक है तब तक हम वही मान लेते कि ये दृश्य ही मैं हूँ, आज जो हो रहा है ये सत्य हो रहा है वर्तमान में। तो उसके एक क्षण पहले एक क्षण बाद की स्थिति का ज्ञान नहीं रहता है। तो हम जो गलतियां करते हैं वही मान के करते हैं कि मैं सत्य कर रहा हूँ, और एक सेकंड बाद जब उसकी जो क्रिया अपने में प्रस्तुत हो जाती है, उसका परिणाम जो आने लगता है तो मेरे ऊपर आने लगता है। तब अपने आप में पश्चाताप होता कि मैं न किया होता तो, तब ये दिन नहीं देखने को मिलता, आत्मग्लानि नहीं होती, अपने आप पर घृणा नहीं होता, अपने आप में अंदर पश्चाताप नहीं होता। तो उससे हम बच गए कि नहीं। तो जो मेरी स्थिति दृश्य को देखने से पहले थी, देखते समय जो था वही देखने के बाद भी मेरी स्थिति पहले यथावत थी, एकदम सामान्य। तो मैं अपने आप में बिल्कुल पूर्ण हूँ, श्रेष्ठ हूँ कि नहीं जी। श्रेष्ठ भी हूँ और पूर्ण भी हूँ। जो अपूर्णत्व का ज्ञान हो रहा था प्रकृति में, वो स्वयं को जानने से पूर्ण हो गया, क्योंकि दृश्य में है बदलाव, परिवर्तन, और मैंने देख लिया। तो अपने आप को मैंने उस दृश्य के परिणामों से बचा लिया। तो मैं जो पहले था वही मैं शेष बच गया, उस क्रिया को किया नहीं तो परिणाम मेरे ऊपर नहीं आ सकता। कोई हमें गाली दे रहा है, हम समझ गए कि गाली क्यों दे रहा है, ये लाठी डंडा भाला फरसा कुछ चलाना चाहता है, और मैं उसको अपनी जबान को वो अपने में ही दबा के रह गया, कुछ नहीं बोला, वो एक तरफा बोलता रह गया। तो उसका जो मानसिक स्थिति था, जो घटना घटाने की, वो मेरी अपनी जबान दबा लेने से वो घटना नहीं घटेगी, क्योंकि मैं उस घटने से बच गया। कभी कभी ऐसा होता है नहीं है। तो मैं स्वयं जो था पहले वही मैं उस क्रिया के बाद भी हूं, क्योंकि मैंने अपने ही चीजों को अपने में बचा ले गया। क्रिया के पहले भी था, क्रिया को हम प्रयोग नहीं किए, जो क्रिया करने के संसाधन थे उन संसाधनों का मैंने प्रयोग नहीं किया। जैसे बोलने का साधन जीभ है, हम नहीं बोले, सोचने का साधन मन है, हमने नहीं सोचा, घटना घटाने का प्रयोग करने का तरीका था हाथ, हाथ का हमने प्रयोग नहीं किया। हाथ का प्रयोग करते समय लाठी डंडा भाला फरसा गोली जो भी हो, हमने उसका प्रयोग नहीं किया अपने हाथ से। तो उसके परिणामों से मैं अपने आप को बचा ले गया कि नहीं। जी बिल्कुल। क्योंकि क्रिया स्थिर हो जाती है, वो दूरगामी दृष्टि परिणाम रखता है, तो परिणाम देगा, और दूर दूर तक परिणाम देता है। और हम घटना घटाए ही नहीं, तो मैं अपने आप में एकदम जैसा हूं वैसे ही रह गया, शेष बच गया कि नहीं। जी। तो शेष जो बचा हूं वही तो मैं हूं, और चेतना भी है, क्योंकि दोनों क्रियाओं को देख रहा है। क्रिया होने के पहले जो स्थिति थी उसको भी देख रहा है, बाद वाला भी देख रहा है, क्रिया होते समय भी देख रहा है, क्रिया के बाद वाले को परिणाम को भी देख रहा है। तो तीनों काल में मैं हूं, और तीनों काल को देख करके मैं अपने आप को बचा ले गया। तो शेष जो बचा वही मैं हूं, और उसी को ही जानने के लिए हम दूर दूर तक भटकते हैं, पहाड़ों में, खोहों में, मंदिरों में, स्थानों में, नदियों में, घाटों पर, दुनिया भर की चीजें खोज रहे हैं, और है मेरे अंदर ही।
जब मैं पूरे संसार में भटक करके थक जाता हूं, हार जाता हूं, तब मैं अपने आप में रुकता हूं कि नहीं। जी कितना भी कोई बड़ा लाभ दिखाए जी कि अयोध्या में बहुत बड़ा लाभ है, जी। चलिए, तो जो जान रहा है कि थक गया हूं, कुछ मिला नहीं, एक बार नहीं हजारों बार मैं अयोध्या गया हूं लेकिन वहां कुछ मिला नहीं, बल्कि मेरा जो था वही वहां लुटा गया, तो फिर वो क्यों जाएगा वहां? क्योंकि वो अपने आप को जान लिए कि मैं स्वयं ही अपने आप में हूं, क्योंकि मैं जहां जाता हूं स्वयं में ही जाता हूं, जो कुछ देखता हूं मैं अपने ही इंद्रियों के द्वारा मैं ही ग्रहण करता हूं। आंख से देखता हूं, कान से सुनता हूं, जीभ से चखता हूं, बोलता हूं, पैर से चलता हूं, तो मैं स्वयं में अपने संसाधनों का प्रयोग मैं स्वयं कर रहा हूं। और प्रयोग करने का जो परिणाम है, हम चाहते सुख है, आनंद है, मोक्ष है, यानी दुख दोबारा ना आवे, लेकिन उसका परिणाम डबल हो रहा है। इसी स्थिति को कबीर ने पढ़ा, इसीलिए कहते एक को जानने का प्रयास करिए, और एक को अगर आपने जान लिया तो सारे संसार की सभी वस्तुओं के बारे में आपने जान लिया। एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, और जैसा सींचे मूल को फूले फलेगा। तो मूल मैं ही स्वयं ही हूं। अब मूल को मैं सिंचन नहीं कर रहा हूं, ऊपर ऊपर हम टहनियों पे, पत्तों पे, डगालियों पे जाकर के पानी दे रहे हैं, और नीचे जड़ में पानी नहीं दे रहे हैं। तो जब नीचे जड़ में पानी नहीं देंगे तो वो वृक्ष सूख जाएगा कि नहीं। तो नीचे मतलब शरीर के भीतर स्वयं मैं हूं, इस शरीर का जड़ मैं स्वयं ही हूं, और स्वयं अपने जड़ को सिंचन मैं स्वयं नहीं कर रहा हूं अपने आप में। तो हमारी जो बाहरी चीजें हैं सब सुख के किनारे हो जा रही हैं, दुख और पीड़ा क्या कुछ नहीं देती, क्योंकि मैं अपने को नए जानने का भरसक प्रयास कर रहा हूं। और क्या प्रयास कर रहा हूं? बाहरी चीजों को पाने में लगा हूं, जो कि बाहर की कोई भी चीज मिल जाए, विश्व का कोई भी चीज मिल जाए, तो मिलने के पहले कितना कष्ट दिया, अब मिलते समय कितना कष्ट देगा, अब मिलने के बाद फिर बिछुड़ेगा कि नहीं, कष्ट देगा। तो वो अपार कष्ट देता है। और लेकिन क्या मैं स्वयं अपने आप से कभी बिछुड़ा? क्या मैं स्वयं अपने आप से बिछुड़ रहा हूं? क्या मैं आगे भी अपने आप से कभी बिछुड़ सकता हूं? तो स्वयं को पाने की हम ललक नहीं पैदा कर रहे हैं, लेकिन जो बाहरी वस्तु है उसको अपना बनाने में जरूर लगा हूं, और जो अपना अपने पास है उसको सुरक्षित नहीं कर रहा हूं। जो मेरा कल भी था, आज भी है, और आगे भी अनंत काल तक रहेगा, उसको सुरक्षित नहीं कर रहा हूं। जो मेरा कभी नहीं था, अब पाते समय भी मेरा नहीं है, और उसके बाद भी, पाने के बाद भी मेरा सदैव नहीं रहेगा। उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, सिर तोड़ परिश्रम कर रहे हैं, और अंत में शरीर छूटते समय पश्चाताप, आत्मग्लानि, घृणा, कौन कौन सा रोग बताऊं, शारीरिक रोग, मानसिक रोग, आर्थिक रोग, सामाजिक रोग, पारिवारिक रोग, कुल रोग लेकर के जा रहा हूं। और रोग का मतलब पीड़ा, जहां जाऊंगा वहां पीड़ा लेके जाऊंगा, और जहां जाऊंगा पीड़ा लेकर के तो वहां कहरने के अलावा कुछ नहीं होगा। यही होगा, और यही हो रहा है। जो कह रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि वो अपने आप को नहीं जान रहा है, दूसरी चीजों को अपने से ज्यादा महत्व देकर के पाने में लगा है, इसलिए कह रहा है, इसलिए दुख उठा रहा है, पीड़ा उठा रहा है, क्योंकि अपने से ज्यादा वजन उसको समझ रहा है, और जो कि वो वजन कुछ नहीं है। मैं हूं तब उसका वजन है, मैं ना हूं तो किसी भी चीज का क्या वजन है बताइए। जिस जगह मैं नहीं हूं, क्या वो जगह नहीं है? क्या उसका महत्व नहीं है? लेकिन मैं वहां नहीं हूं, इसलिए उसका कोई महत्व नहीं है।
मैं जहां हूं, जो देख रहा हूं, जो सुन रहा हूं, जो मैं चिंतन कर रहा हूं, अपने से अलग उसका महत्व समझ रहा हूं, और उसी को महत्व दे करके उसी को पाने में अपने महत्व खो दिया हूं, जो कि मेरे वजह से उसका महत्व है, मेरे वजह से मेरे आंख का रोशनी है, मेरे वजह से मेरे कान की सुनने की क्षमता है, मेरे वजह से मेरे पैर में चलने की क्षमता है, मेरे वजह से मेरी आवाज निकल रही है। मैं ना हो तो इस शरीर में से आवाज नहीं निकलेगी, यही आंख देखेगा नहीं, पहचानेगा नहीं, पैर चलेगा नहीं, क्योंकि मैं इस शरीर का उपभोक्ता निकल गया। इसी शरीर में रहते रहते मुझे अपने आप को पहचानना है। तो जितने ही हमारा मन, पहली बात तो एकाग्र हो, एकाग्र का मतलब एक लक्ष्य बना करके मैं चलना हो और उसी पे हमें चलना हो, तब वो एकाग्र माना जाएगा। लगातार चले, जब तक वो चीजें मुझे मिल ना जाए तब तक उसे पाने में हम लगे रहें, दिन रात उसी के बारे में सोचें, उसी के बारे में बोलें, उसी के बारे में पढ़ें, उसी के बारे में सुनें, उसी के बारे में काम करें, तब तक वो मिल ना जाए। उसको बोलते एकाग्रता। और उसी में एकाग्रता में ही जब हम लगे हैं लगातार, तो वो स्थिरता भी अपने आप में। हाँ, मालूम पड़ रहा भाई वो अपने काम में लगा हुआ है, स्थिर है भाई, वो एक ही बात को सोच रहा है, एक ही काम को करने में लगा हुआ है, और उसके अलावा दूसरा कुछ न सोचना, तो शांत भाव में उसी कार्य में लगा हुआ है, तो दूसरी कुछ किसी चीज को सोच नहीं रहा, ना बोल रहा है, ना सुन रहा है, ना पढ़ रहा है। तो एक काम में जब लगा है तो अन्य चीजें अपने आप छूट गई ना जी। जब छूटी वही तो शांति है, और अपने कार्य में लगा हुआ है शांत मन से, यानी दूसरा कुछ नहीं सोच रहा, एक ही के बारे में सोच रहा है। तो अध्यात्म और व्यवहार दो चीजें एक साथ नहीं चलेंगी, एक साथ कभी भी चलेंगी तो एक ही चलेगी। या तो व्यवहार में रह लीजिए, व्यवहार को कमा लीजिए, या तो व्यवहार को त्याग करके अपने आप को कमा लीजिए। दो चीजें एक साथ नहीं चलेंगी। इसीलिए कहा गया कि एक धन अग्र, एकाग्र। अंत में जो अकेला बचे, जो शेष बचे, उसी के बारे में ही एकाग्र होइए। अंत में सब कुछ छूटने के बाद मैं अपने आप से कभी छूटता हूं, कभी भी छूटता हूं, कभी अलग होता हूं? तब अपने बारे में सोचते ही नहीं, अपने बारे में स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्मोत्तर की ओर हम जा ही नहीं रहे, तो उत्तर मिले कहां? और जब तक उत्तर मिलता नहीं है, हमारा मस्तिष्क संतुष्ट होता नहीं है, क्योंकि हमारा मस्तिष्क भी वेरिफिकेशन करता है। जैसे बैंक में आपका सिग्नेचर वेरिफिकेशन अकाउंटेंट करता है, अपने कंप्यूटर में आपका जो फॉर्म पैसे निकालने वाला भरते हैं, उसमें जो सिग्नेचर है वो सिग्नेचर देखता है, और अपने कंप्यूटर में आपका जो सिग्नेचर है उसको देखता है। दोनों अगर बराबर मिलते हैं तो आपको पेमेंट देता है, और अगर उसमें जरा सा भी इधर उधर उसको महसूस हुआ कि बनावटी है तो एक दस्तखत और बनवाएगा, और अगर कंफर्म नहीं हुआ तो एक और बनवाएगा। अगर वो आप वहीं सामने उसी के रूप में आपने दस्तखत किया तो वेरिफिकेशन करके आपको पेमेंट दे देगा। लेकिन अगर आपने जरा सा भी कहीं इधर उधर किया तो पहले कह देगा भैया आपका, पहले बता देगा कि देखिए आपका सिग्नेचर वेरीफाई नहीं हो रहा है, इसीलिए पेमेंट आपको नहीं दे सकता हूं। लेकिन आप ज्यादा दबाव बनाएंगे तो कोई कुछ बोलेगा नहीं, मैनेजर को जाके बता देगा, मैनेजर तुरंत वहीं अरेस्ट करवा देगा। तो आपकी लेनी देनी पड़ गई कि नहीं? तो हमारा मस्तिष्क का असली कंप्यूटर है, वेरिफिकेशन करता है, यानी देख करके अनुभव करना चाहता है कि क्या वही है। इसीलिए कबीर ने अपने आप में कहा, जब तक न देखे निज नैना तब तक न माने गुरु के बैना। अपने आंख से स्वयं देखो, स्वयं वही मैं हूं या नहीं। अगर मैं वही हूं तो क्लियर है, और अगर मैं वह नहीं हूं तो क्लियर नहीं है। यानी मस्तिष्क हमारा कहीं न कहीं अभी भ्रम में है। भ्रम को ही दूर कर दीजिए, ब्रह्म साक्षात्कार। अब ब्रह्म मैं स्वयं ही हूं। ब्रह्म माने बड़ा। संसार में सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा स्वयं आपकी चेतना है। अगर आप शरीर में हो और चेतना है तो सब कुछ को आप जानते हो, वो आपको नहीं जानता। जैसे किसी भी देवी देवता के पास जाइए, किसी भी तीर्थ स्थान में जाइए,
वो आपको नहीं जानता, बल्कि आप उसे जानते हो, क्योंकि आप में चेतना है, उसमें चेतना नहीं है। और उसी जो अंदर की चेतना हमारी स्वयं की है, इसी को जानने हम वहां गए हैं। अब वहां उस हमारी चेतना को बताने वाला उसमें है ही नहीं है, तो बताए कौन? तो मेरा भ्रम वहीं रह गया कि नहीं रह गया? और जो मेरे पास था, जो मैंने कमाया था, वो वहीं लुट गया, चला गया, खत्म हो गया, लोग ले लिए। तो अपने आप को ही मुझे जानना है। अध्यात्म अपनी ओर खींचता है कि मैं कौन हूं को जानो, परखो, देखो और अपने आप में अपने आप को स्थिर करो, शांत करो। जो हमारी वृत्तियां चंचल हो गई, हमारी क्रियाएं चंचल हो गई हैं, जिसके कारण मैं पीड़ित हूं, दुखी हूं, उन कारणों को निराकरण करो। अगर निराकरण आज नहीं कर लिए तो शरीर छूटने के बाद ये जो समय है हमारा आज का, खत्म हो जाएगा। तो दोबारा ये समय, ये अवस्था, ये वस्तु, ये शरीर, ये मन, इंद्रियां, आपका संगत, आपका चिंतन, मनन, कुछ नहीं रह जाएगा, क्योंकि आगे दूसरी चीजें आपका इंतजार कर रही हैं। इसलिए अगर वास्तव में इस जीवन को कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधक अगर सार्थक करना चाहता है अपने मानव शरीर को, तो स्वयं को पहचाने, स्वयं को जाने, स्वयं को देखे और स्वयं को स्वयं में ही शांत कर ले, स्थिर कर ले। बात समझ में आई कि नहीं? साहिब बंद करिए। कोई गूढ़ बहुत विषय नहीं है, गुण तो नहीं है साहब, लेकिन जानने और जनाने दोनों अगर एक दिशा में हो जाएं, एक स्थिति में हो जाएं, यही मूल चीज यही है। ठीक, साहिब बंदगी।